दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर आप न्यू रिजिम ऑप्ट करते हैं तो 7 लाख तक की टैक्स की तो छूट आपको मिलती है। बजट 2023 के अंदर 7 लाख तक की टैक्स की छूट दी गई, जिसके अंदर आपकी जो न्यू टैक्स रिजिम थी, जिसकी सारी की सारी स्लैब रेट्स यहां पर चेंज करी गई। 3 लाख से आपकी स्लैब रेट स्टार्ट होती है और 7 लाख तक आपको टैक्स फ्री दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो न्यू टैक्स रिजिम है, जिसके अंदर आपको 17 से 18 डिडक्शन भी दिए जाते हैं, एग्जम्पशन भी दिए जाते हैं। बहुत सारे डिडक्शन एग्जम्पशन यहां पर आपको दिए जाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के अंदर यह गलत फहमियां होती है कि न्यू टैक्स रिजिम में अगर हम जाते हैं तो उस केस में हमें कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं मिलता। ओल्ड स्कीम के मुकाबले ओल्ड स्कीम में आपको सभी डिडक्शन एग्जम्पशन, सेक्शन 80C के डिडक्शन हो गए, सेक्शन 80D के डिडक्शन हो गए, आपको इंटरेस्ट का लोन का पेमेंट हो गया, जो भी डिडक्शन है, जो भी एग्जम्पशन है, लाइफ इंश्योरेंस का जो डिडक्शन हो गया, ये सभी डिडक्शन आपको ओल्ड रिजिम में तो मिलते हैं लेकिन न्यू रिजिम में नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे डिडक्शन है जो आपको न्यू रिजिम में भी अलाउ किए गए हैं। डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, 17 से 18 ऐसे डिडक्शन और एग्जम्पशन आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं, जो आप अगर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, न्यू टैक्स स्लैब रेट ऑप्ट करते हैं, तो आपको ये डिडक्शन एग्जम्पशन अलाउ किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। बात करते हैं कौन से डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ किए जाएंगे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड पर्सन के लिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, चाहे आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर से इंप्लॉय हो, या फिर आपको पेंशन मिलती हो, आपको अगर न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप ऑप्ट करते हैं, न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रिजिम से चेंज होकर न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। दोस्तों, यह 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन बजट 2023 के अंदर अब 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम वालों को भी अलाउ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही यहां पर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर कोई बिजनेस पर्सन है या कोई प्रोफेशन है तो उन लोगों को पर जो है 50,000 का डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो 50,000 का जो डिडक्शन है वो आपको अब न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउ किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। तो अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंटेड पर दिया है, यानी आपने रेंटल इनकम आपकी वहां से आ रही है, रेंटेड प्रॉपर्टी आपने रखी है, तो उस केस में आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। अगर आप न्यू स्कीम में भी जाते हैं या ओल्ड स्कीम में तो आपको मिलता ही है, लेकिन न्यू स्कीम में भी आपको यह डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट 30% सेक्शन 24A के अंदर। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो जो भी आपकी रेंट एनुअल रेंट जो निकल के आता है उसमें से सीधे 30% डिडक्शन मिल जाएगा, यानी 70% ही आपका जो रेंट है वो टैक्सेबल होगा। यह आपको न्यू रिजिम में भी अलाउ किया जाएगा। दोस्तों, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो भी रेंटेड प्रॉपर्टी रिलेटेड है। अगर आप होम लोन लेते हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है जिस पर आपने लोन लिया है और उस लोन का आप ब्याज चुकाते हैं, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें आप खुद रहते हैं घर में और लोन का ब्याज दे रहे हैं, तो उस केस में आपको कोई डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने रेंटेड करी है उस प्रॉपर्टी को, तो आपने इनकम भी दिखाई है, तो उसका खर्चा भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यानी रेंटेड प्रॉपर्टी अगर आप होम लोन पे लेते हैं तो उसका जो ब्याज का जो खर्चा है वो आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। दोस्तों, लोगों को यहां पर गलत फहमी है कि जो जो ब्याज रिलेटेड हाउस प्रॉपर्टी है जो होम लोन पर लेते हैं, तो उस केस में डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाता न्यू टैक्स रिजिम में, लेकिन सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड को एक्सक्लूड किया गया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के रिलेटेड आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप रेंटेड पर देते हैं, इंटरेस्ट जो ब्याज आप दे रहे हैं होम लोन का, उसका डिडक्शन आपको 100% मिल जाएगा। जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 या ईपीएफ अकाउंट के अंदर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर अप टू 12% ऑफ सैलरी, तो उस केस में भी आपको एग्जम्पशन डिडक्शन यहां पर अलाउ किया जाएगा। दोस्तों, 7 लाख तक की आपकी न्यू टैक्स रिजिम में जो है वहां पर छूट मिलती है। इसके साथ आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की भी मिल जाती है, और अगर 50,000 और यहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में आपको 8 लाख तक की सैलरी की छूट मिल जाएगी, यानी 8 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, सैलरी का जो पोर्शन है वो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12% तक ही आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। यह न्यू टैक्स
टैक्स रिजिम वालों को भी यहां पर जो डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ जो इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है ईपीएफ अकाउंट के अंदर, जो भी निवेश किया आपके एम्प्लॉयर ने, अगर आपको ब्याज जो मिलता है वो 9.5% से ज्यादा नहीं है तो वो भी आपके लिए टैक्स फ्री होगा, उस पर भी एग्जम्पशन आपको मिलेगा। न्यू स्कीम में इसको भी अलाउ किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 5th पॉइंट पे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो स्पेशली डिएबल्ड पर्सन है उन लोगों के लिए यहां पर अलाउ किया जाएगा। अगर आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, आपके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जा रही है, जिसका एग्जम्पशन, डिडक्शन, अलाउंस यहां पर आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये आपकी सैलरी का अगर पार्ट होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो आप एक्चुअल खर्चा कंपनी को देकर इनकम टैक्स के अंदर दिखाकर उसका डिडक्शन, एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी डिडक्शन यहां पर मिलता है, लेकिन वो सबसे पहले सैलरी का पार्ट होना चाहिए, फिर आपको जो एक्चुअल बिल्स है, आपको एक्चुअल जो खर्चा है वो आपको यहां पर शो करना होगा, उसके बाद ही आप डिडक्शन, एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे न्यू टैक्स रिजिम में भी। दोस्तों आ जाते हैं अपने 6th पॉइंट पे, तो कन्वेंस अलाउंस ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको यहां पर अलाउ किया जाता है। अगर आप वर्क रिलेटेड एक सिटी से दूसरे सिटी, एक शहर से दूसरे शहर अगर जाते हैं, जो भी कन्वेंस का एक्सपेंडिचर होता है तो वो आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं ऐसे डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में। सबसे पहले वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा, उसके बाद आप एक्चुअल बिल्स, एक्चुअल खर्चा यहां पर दिखाकर डिडक्शन, एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको कन्वेंस अलाउंस भी अलाउ किया जाएगा। दोस्तों जो हमारा 7th पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है एम्प्लॉय रिलेटेड सेक्शन 80JJAA, जिसके अंदर अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, जो भी बिजनेस पर्सन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, तो उस केस में भी उनको जो है डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट 8 पॉइंट पे, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन का भी अलाउंस किया जाता है। डेप्रिसिएशन का भी डिडक्शन आपको दिया जाएगा सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत। दोस्तों ज्यादातर लोगों को ये गलतफहमियां होती है कि एक बिजनेस पर्सन को जो डेप्रिसिएशन है वो न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन दोस्तों यहां पर जो अलाउ नहीं किया जाएगा वो है एडिशनल डेप्रिसिएशन। यानी अगर आपने कोई नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है तो उस पर डेप्रिसिएशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है न्यू प्लांट मशीनरी परचेज करने पर। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, चाहे वो कंप्यूटर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर आप परचेज करते हैं, तो उस पर जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है एक बिजनेस पर्सन को, आप बिजनेस इनकम में अगर आप डेप्रिसिएशन, कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो आपको यहां पर डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 के तहत, इनकम टैक्स के तहत अलाउ किया जाएगा न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। दोस्तों आ जाते हैं अपने 9th पॉइंट पे, तो यहां पर अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, अगर एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी ट्रांसफर करी जाती है एक शहर से दूसरे शहर, आपकी मुंबई से यहां पर चेन्नई में ट्रांसफर कर दिया गया, तो यहां पर जो भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस है वो आपको यहां पर अलाउ किया जाएगा, वो भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आप डिडक्शन, एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर आप एक्चुअल बिल्स, एक्चुअल खर्चा वहां पर दिखा देते हैं, शो कर देते हैं, तो आप उसका डिडक्शन, एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, आपका एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर हो रहा है एक शहर से दूसरे शहर, एक सिटी से दूसरे शहर, सिटी यहां पर ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 10th पॉइंट पे, तो सेक्शन 80TT के अंदर आपको 10,000 का, यहां पर 50,000 का, इनकेस अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका जो सेविंग डिपॉजिट है या फिर कोई अदर डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक के अंदर जो डिपॉजिट है जिसकी ब्याज का आपको 10,000 या 50,000 का डिडक्शन मिलता है, जो आप जनरल के केस में 10,000 और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 50,000 तक की छूट मिलती है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको न्यू टैक्स रिजिम में 80TTA नहीं 80TTB का दोनों का ही डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग के अंदर अगर जो ब्याज आपको अगर मिल रहा है तो 3500 तक आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। ये तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, लेकिन 3500 जितना अमाउंट जो है वो आपको सीधे सीधे सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 के हिसाब से एग्जम्पशन दिया जाएगा। यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा अगर रिसीव, अगर आपका इंटरेस्ट हो रहा है, ब्याज हो रहा है, तो उसकी आप 3500 तक की छूट न्यू टैक्स रिजिम में ले सकते हैं। अपने 11th पॉइंट पे, तो ग्रेच्युटी अगर आपको मिलती है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो 20 लाख तक एग्जम्पशन आपको यहां पर अलाउ किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको अगर ग्रेच्युटी मिलती है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो 20 लाख तक आप न्यू टैक्स रिजिम में एग्जम्पशन ले लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 12th पॉइंट पे, तो यहां पर लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन तो आपको नहीं मिलता 80C के अंदर, लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस की अगर आपको मेच्योरिटी मिलती है सेक्शन 1010D के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर आपको न्यू टैक्स रिजिम में जो भी मेच्योरिटी का जो पैसा आता है, जो मेच्योर अमाउंट होती है, जब आपकी लाइफ इंश्योरेंस मेच्योर हो जाती है तो जो भी पैसा आपको आएगा वो आपके लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। न्यू टैक्स रिजिम में, ओल्ड टैक्स रिजिम में तो अलाउ किया जाता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी का अलाउंस दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपने 13th पॉइंट पे, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्मिंग अगर आप करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम होती है, कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कोई इनकम होती है, तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको यहां पर अलाउ की जाएगी। एग्जम्पशन जो है न्यू टैक्स रिजिम में सेक्शन 10 के तहत आपको दिया जाएगा। तो इनकम टैक्स के अंदर अगर आप एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी हो रही है तो आपको यहां पर जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा बेनिफिट यहां पर आपको दिया जाएगा। जो न्यू टैक्स रिजिम है, पूरा का पूरा एग्जम्पशन आपको
एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इनकम है वो आपको अलाउ की जाएगी। अपने 14th पॉइंट पे तो लीव एनकेशमेंट अगर आपको मिलता है रिटायरमेंट के टाइम, अगर लीव एनकेशमेंट मिल रहा है या रिटायरमेंट क्यों में डेथ बेनिफिट आपको मिल रहा है तो न्यू टैक्स रिजिम में यहां पर आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। जो भी लीव एनकेशमेंट आपको दिया जा रहा है, रिटायरमेंट के टाइम में डेथ क्यों बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, एक सैलरीड पर्सन है जिसको यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा। न्यू टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन जो वो दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हमारा जो अगला जो पॉइंट है, जो 15 पॉइंट है, वो अंदर अगर आप हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, हाउस प्रॉपर्टी खरीद कर आपने कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है या फिर आपने गोल्ड बॉन्ड लेकर अगर आपने यहां पर हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है तो सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54F तक डिडक्शन आपको एग्जम्पशन अलाउ किए जाते हैं कैपिटल गेन टैक्स के अंदर। ये सभी डिडक्शन एग्जम्पशन जो वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउ किए जाएंगे। दोस्तों ओल्ड रिजिम में तो आपको कैपिटल गेन रिलेटेड एग्जम्पशन तो अलाउ किए जाते थे, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में भी ये आपको अलाउ किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 54 हो गया, आप एक घर बेचकर दूसरा घर खरीदते हैं, या सेक्शन 54F के अंदर आप कोई अदर एसेट्स, घर के अलावा कोई लैंड हो गया या कोई अदर एसेट्स आप बेचकर अगर घर खरीदते हैं तो आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है जो आपको न्यू टैक्स रिजिम में दिया जाएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट 16 पॉइंट पे। तो अगर आपको ब्याज मिल रहा है पीपीएफ अकाउंट से, सुकन्या समृद्धि योजना से, अगर ब्याज कमा रहे, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई स्कीम पीपीएफ स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम है, गर्ल चाइल्ड के लिए आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर अगर आपको जो ब्याज मिल रहा है पोस्ट ऑफिस द्वारा जो ब्याज दिया जा रहा है वो आपके लिए टैक्स फ्री होगा। न्यू स्कीम के अंदर यानी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जो भी ब्याज आपको दिया जाएगा वो आपके लिए टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, जो पीपीएफ अकाउंट है या सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है जिसके अंदर ब्याज पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जा रहा है वो आपके लिए टैक्स फ्री होने वाला है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 17 पॉइंट पे। अगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट रिसीव हो रही है अपने एम्प्लॉयर से 5 लाख रुपए तक वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसीव हो रही है तो उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको इसका भी फायदा दिया जाता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट, एक सैलरीड पर्सन अपने एम्प्लॉयर से वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसीव कर रहे हैं, 5 लाख रुपए तक आपके लिए टैक्स फ्री होने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने न्यू टैक्स रिजिम रिलेटेड सभी डिडक्शन एग्जम्पशन, अराउंड 17 डिडक्शन एग्जम्पशन हमने यहां पर डिस्कस किए हैं जो आपको न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो भी आपको अलाउ किया जाएंगे। दोस्तों बजट 2023 के अंदर आपको 7 लाख तक की छूट यहां पर न्यू टैक्स रिजिम के अंदर दी है। उसके अलावा भी ये सभी डिडक्शन एग्जम्पशन जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा यहां पर कम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इन सभी एग्जम्पशन और डिडक्शन का आप फायदा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।